कहा है काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। नमस्कार बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में खूब व्यस्त होंगे। अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 की इंग्लिश का जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त कर चुके हैं और सप्लीमेंट्री लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है द नेकलेस। नेकलेस मतलब गले का हार। तो उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और स्पेलिंग, मिसिंग ई स्पेलिंग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर बच्चों। तो आप जानते हैं कि लेसन नंबर 7 जो है द नेकलेस है, इसका नाम, लेसन का नाम क्या है? द नेकलेस, जो पार्ट नंबर 7 है सप्लीमेंट्री का कक्षा 10 का। और उसमें एमसीक्यू 10 एमसीक्यूज हैं और 10 ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य हैं, और 10 आपको मिसिंग स्पेलिंग करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके कुछ समरी को जान लेते हैं। इसमें द नेकलेस जो लेसन है बच्चों, इसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम है मटिल्डा। मटिल्डा बहुत सुंदर लड़की होती है, लेकिन वह सुंदरता उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। वह चाहती है कि खूब ऐश आराम मिले, खूब अच्छा खाना मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, लेकिन ये व्यवस्थाएं उसको नहीं मिल पाती हैं और अंत में मटिल्डा को एक तुच्छ से बाबू से, अर्थात एक कार्यालय में काम करने वाले बाबू से शादी करना पड़ता है बच्चों। मटिल्डा का शादी एक बाबू से होता है जिसको हम लोग क्लर्क जान सकते हैं। क्लर्क मीन्स बाबू होता है, ठीक है, जो कार्यालय में काम करते हैं, ठीक है, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उन्हीं को हम बाबू कहते हैं, ठीक, या क्लर्क कहते हैं। तो उसी से मटिल्डा का शादी होता है और वह बार बार परेशान रहती है, हमेशा असंतुष्ट रहती है और नाखुश रहती है। हर समय मुख जो होता है वो हर समय मटिल्डा का उतरा हुआ रहता है। बाद में उसके पति पूछते हैं कि क्या बात है, तो बताती है कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे जेवरात नहीं हैं, मैं क्या पहनूं, क्या पहन करके बाहर निकलूं। तो तभी उस जो क्लर्क रहता है उसके ऑफिस से एक चिट्ठी आती है, जहां पर नृत्य कार्यक्रम में, नाच के कार्यक्रम उसके ऑफिस में रखा जाता है और सभी परिवार को बुलाया जाता है जो उस ऑफिस में काम करते हैं। तो मटिल्डा का पति भी वह चिट्ठी देता है मटिल्डा को। तो मटिल्डा वह चिट्ठी मेज पर रख देती है और कहती है इसका कोई अर्थ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, जेवरात नहीं है, हम क्या पहन करके उस ऑफिस में जाएंगे, तो हमारी बदनामी होगी। तो बाद में पति द्वारा कहा जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले देता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ये लीजिए। वह पूछता है मटिल्डा से कितने रुपए का आपको ये ड्रेस आएगा, तो बताती है कि कम से कम 400 रुपया लग सकते हैं। 400 आपके जो आपका पैसा खर्च होगा वो 400 फ्रेंच आपका लग सकता है। तो धीरे धीरे वो 400 रुपया दे देता है, 400 फ्रेंच दे देता है, फ्रैंक, 400 फ्रैंक देता है बच्चों, ठीक है, फ्रैंक देता है। वह जाती है और एक अच्छा सा कपड़ा लेती है, फिर आती है घर पर, फिर परेशान हो जाती है कि वह जेवरात उसके पास नहीं है। वो कहती है कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी। तो फिर उसका पति कहता है कि नहीं, तुमको जाना है, वह कार्यक्रम में जाना है, आपको बाहर की आबो हवा देखनी है, अन्य चीज़ें देखनी है। तो वह बताती है कि हमारे पास जेवरात नहीं है, तो कैसे हम आगे वहाँ जा कर के काम करेंगे, क्या करेंगे, सब लोग हंसेंगे, हम मजाक बनाएंगे हमारा। तो वह पति और पत्नी दोनों सोचते हैं, अर्थात मटिल्डा और उसके पति सोचते हैं। सोचने के बाद मटिल्डा के पति कहते हैं कि जाइए अपने सहेली, जो तुम्हारी सहेली है, जो क्लासमेट है, उससे आप ले लीजिए, वो अच्छी धनी घर की है, अच्छे परिवार से है,
तो उसके पास कई जेवरात होंगे, तो वहाँ पर जा कर के आप ले लीजिए। वह जाना नहीं चाहती है, लेकिन उसका फिर दिमाग से सोचती है, पुनः दिमाग कहता है कि आपको जाना चाहिए। तो मटिल्डा अपने क्लासमेट के पास जाती है। वो डरी सी सहमी सी जाती है, पता नहीं वो देगी कि नहीं देगी। तो वह किसी तरह से जाती है और उससे गहनों की मांग करती है, जेवरात की मांग करती है, और वह खुशी से उस गहनों को दिखाती है निकाल करके मटिल्डा को। तभी मटिल्डा फिर सोचती है कि क्या इतने ही गहने आपके पास हैं? तो वह उनकी दोस्त मटिल्डा की जो सहपाठी होती है वह बताती है नहीं और है। तो और ला करके उसमें से जब एक और डब्बा खोलती है तो उसमें से हीरे के एक आभूषण, हीरे के जेवरात निकलते हैं। उसे वह मटिल्डा खूब पसंद उसको करती है, उस जेवरात को मटिल्डा पसंद करती है और उसे अपने शरीर में पहन करके देखती है, बहुत सुंदर लगता है। वही वो अपने दोस्त से मांग करती है। उसका दोस्त, उसकी दोस्त जो होती है मटिल्डा की, वह दे देती है उसको, और ये पहन करके पार्टी में वह हार पहन करके, जो हीरे का हार होता है, गले का हार होता है, वह पहन करके पार्टी में जाती है मटिल्डा। और जो भी उसको देखता था उस पार्टी में मटिल्डा को हार पहने हुए, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, और उसके ऊपर वह हीरे का हार देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं बच्चों। सारी पार्टी करने के बाद वह जब सुबह 4 बजे पति पत्नी निकल आते हैं रास्ते में, तभी जैसे ही घर पर पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि मटिल्डा अपने गले में देखती है कि हार वो नहीं है, गायब हो गया है। तो काफ़ी परेशान हो जाती है। पति भी पूछता है कि क्या जब तुम वहाँ से चल रही थी, वहाँ पार्टी से बाहर निकली, गाड़ी में बैठी, तो क्या तुम्हारे गले में हार था? तो वह कहती है हाँ था, लग रहा है गाड़ी में छूट गया। उसका पति जाता है खोजने के लिए हार को, लेकिन वहाँ पर नहीं मिलता है, और बाद में वह पुलिस में भी कंप्लेंट करता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं उपलब्ध होता है। इधर क्या होता है बच्चों, मटिल्डा बहुत परेशान होती है कि उसकी दोस्त को वह हार कैसे लौटाया जाए, क्योंकि जब वह सुनेगी ये गायब कर दिया तो उसको विश्वास नहीं होगा। वह कहेगी कि मटिल्डा इसको चुरा ली है या रख ली है, और बहाना बनाने के लिए ये कह रही है गायब हो गया। तो वह बहुत ही परेशान होती है मटिल्डा, और तभी वह एक दिमाग में उसके आता है, इधर जो मटिल्डा के पति हैं वह सोचते हैं कि अभी आप अपने दोस्त से ये कह दीजिए कि वो जो बाक्सू मतलब पीछे का जो हार का धागा होता है वो टूट गया है, उसको रिपेयर करवा करके कुछ दिन बाद वह उसे वापस कर देगा। तो वही करती है मटिल्डा, अपने दोस्त से कहती है कि मैं आपको रिपेयर करा करके जल्द से जल्द दे दूंगा। वो बताती नहीं है कि गायब हो गया है। और बाद में एक दुकान पर जाती है। कौन जाती है? मटिल्डा। और वहाँ पर एक अच्छा सा उसी जैसा वह लाई थी अपने दोस्त से, जो हार लाई थी अपने दोस्त से, उसी के जैसा एक हार वह दुकान पर देखती है और वह पूछती है कितने का है। तो वह दुकानदार बताता है 40 फ्रैंक का है, लेकिन आपको 36,000 फ्रैंक में मिल जाएगा। 36,000 फ्रैंक में आपको वह दुकानदार उपलब्ध करा देगा। तो उसके बाद 18,000 रुपये रहते हैं, जैसा कि उसके पिताजी द्वारा दिया हुआ रहता है। उसके पास कितने पैसे रहते हैं? 18,000। और 18,000 वह उधार लेती है, कर्ज लेती है। उसके पति जो हैं उसके लिए कर्ज लेते हैं, और 18,000 वह जो उसके पास रहता है और 18,000 और मिला करके वह हीरे का जो आभूषण होता है, गहना होता है या हार होता है, उसको मटिल्डा ले लेती है और उसको क्या करती है? उसको ले जा करके वापस करती है। डरी हुई वापस करती है, कहीं यह हार बहुत महंगा रहा होगा और ये हो सकता है 36,000 उसके लिए कम हो। तो वो हो सकता है देख के खोल करके देखे तो हमको वो पहचान लेगी उस हार को कि ये हमारा नहीं है, ये कहाँ से लाई हैं आप। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ले जाती है और वह मटिल्डा की जो मित्र होती है वह उस हार को रख लेती है
और बाद में वह उस पैसे के लिए जो कर्ज लिए रहते हैं, हार लेने के लिए कर्ज लिए रहते हैं मटिल्डा और उसके पति, उसके लिए खूब मेहनत परिश्रम करते हैं। इधर मटिल्डा भी खूब सारा परिश्रम करती है, घर की नौकरानी को हटा देती है और अपने खुद काम करती रहती है, और धीरे धीरे उसका पति भी अन्य वर्क करने लग जाता है। और धीरे धीरे 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष लगता है उस 18,000 रुपया चुकाने में। कितना वर्ष लगता है? 10 वर्ष लगता है, ठीक है। 10 वर्ष लग जाता है और काफ़ी पूरा बुरी हाल हो जाती है इन पति पत्नियों की, अर्थात मटिल्डा और उसके पति की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है, क्योंकि वह कर्ज लिया रहता है। बाद में जब वह मिलने आती है, मटिल्डा जब मिलने जाती है अपने मित्र से दूसरी बार, तो वह इसके परिधान को देख करके पहचानने से इनकार कर देती है मटिल्डा की दोस्त। और जब बताने पर ये बताती है, पूछने पर ये बताती है कि मैं मटिल्डा हूँ, आपकी मित्र हूँ, तो वह चौंक जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है मटिल्डा की दोस्त कि ये तुमने क्या पहन रखा, क्योंकि वह पुरानी धोतियाँ पहनी रहती हैं, साड़ियाँ पहनी रहती हैं, अन्य पोशाक पहने रहते हैं, जिससे वह मटिल्डा काफ़ी बूढ़ी लगने लगती है बच्चों। तो बाद में ये सारी चीज़ें उसको बताने पर कि क्या हुआ, ऐसा क्यों तुम पहनावा अपना बना ली हो, तो वो बताती है मटिल्डा कि क्या करें, आपका जो हार था वो खो गया था, मैंने ये 36,000 फ्रेंच का ये हार आपको लिया था, और आपको उसी के लिए मैं कर्ज भी हो गई और परेशान काफ़ी हो गई। उसी के बोझ तले आज मैं 10 वर्ष लगा हुआ पैसे को कर्ज को निपटाने में। तो वह उसकी सहेली जो होती है मटिल्डा की, जिससे वो गले का हार ली होती है, तो वह बहुत हंसती है वहाँ। तो हंसने का कारण मटिल्डा पूछती है, तो उसकी दोस्त बताती है कि वो मुश्किल से 500 फ्रैंक के रहे होंगे, तुम ये 36,000 हमको 36,000 फ्रैंक की दे करके हमको ही आप कृतज्ञ की हैं। तो वह भी काफ़ी बातें होती हैं बच्चों, और ये कहानी रहती है, इसी पर कहानी समाप्त हो जाती है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि आपके पास जो है उन्हीं से काम चलाइए, उन्हीं से आप आगे बढ़िए। आइए चलते हैं, ये कहानी रही, और इसी कहानी से आपके जो आपके MCQs होंगे 10, और 10 ट्रू फॉल्स होंगे, और 10 मिसिंग स्पेलिंग होंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ये लेसन से भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके आ जाएं, और आप पढ़े रहेंगे तो अच्छी तरह से आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये सप्लीमेंट्री रीडर आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का, लेसन नंबर 7 है, जिसका लेसन नंबर 7 का नाम है द नेकलेस, मतलब गले का हार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं MCQs, और मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। आइए, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है करेक्ट में सही ऑप्शन को आप टिक करिए, ठीक है। मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा के पति थे। मटिल्डा के पति क्या थे बच्चों? एक मिनिस्टर थे, क्या एक मंत्री थे, या एक बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे, या एन ऑफिसर, क्या कोई ऑफिसर थे, या ए पीटी क्लर्क, या ये पीटी मीन्स होता है तुच्छ, और क्लर्क मतलब वही बाबू जो ऑफिस में लिखने पढ़ने का काम करते हैं, उन्हीं को क्लर्क कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो एक तुच्छ क्लर्क, तो आप जानते हैं कि वह मैं आपको उस कहानी में बता चुका हूँ कि उसके जो मटिल्डा के पति होते हैं वो एक तुच्छ से क्लर्क होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा डी। पहले का कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं टिक लगा देता हूँ, पहले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है ही रिसीव्ड, उन्होंने वह प्राप्त किए एन इन्विटेशन फ्रॉम, कहाँ से इन्विटेशन निमंत्रण का जो पत्र था उनको कहाँ से प्राप्त हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पावर, क्या वो बिजली मंत्री के द्वारा प्राप्त किया गया था, या फिर द मिनिस्टर ऑफ
होम अफेयर्स या गृह मंत्री के द्वारा प्राप्त कराया गया था, या द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, या फिर पब्लिक इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है सार्वजनिक निर्देश मंत्री के द्वारा उपलब्ध कराया गया होता है, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया होता है। तो आप जानते हैं वह पत्र जो था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा उपलब्ध कराया गया होता है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको टिक लगा लीजिए, इसका सी सही है। दूसरे का कौन सा सही है बच्चों? सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है। यहाँ 1 मिनट बच्चों, ये सी सही है, ठीक है। सी सही लगा लीजिए, आप लगाते जाइए और पढ़ते जाइए अच्छी तरह से, दिमाग में रखिए, क्योंकि आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में गलत करेंगे। आगे देखते हैं। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। फॉर व्हाट हैड लाइजल सेव्ड फॉर 400 फ्रैंक। फॉर व्हाट हैड, यहाँ 1 मिनट बच्चों, मैसेज आते रहते हैं, इससे समस्याएं होती हैं। फॉर व्हाट हैड लाइजर सेव्ड 400 फ्रैंक। फॉर व्हाट में क्यों या क्या लाइजल ने सेव किया था, क्यों सेव किया था 400 रुपीज़। तो क्यों सेव किया था बच्चों, क्यों बचाया था? वह 400 रुपीज़ 400 फ्रैंक क्यों बचाया था? फ्रैंक पहले ये एक मुद्रा थी बच्चों फ्रांस की, ये फ्रैंक जो थी ये फ्रांस की मुद्रा थी, अब उसको बदल दिया गया है, ठीक है, अब येन हो गया है। आगे देखते हैं। तो क्यों बचाया था वह, उसके पति 400 फ्रैंक क्यों बचाए थे? टू बाई ए गन, क्या वह बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे? टू बाई ए टीवी, क्या वो टेलीविज़न खरीदने के लिए बचाए थे? क्या वो टू बाई ए बाइक, क्या वो बाइक खरीदने के लिए, गाड़ी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बचाए थे? या फिर टू बाई एसेसरीज, या अन्य सामान खरीदने के लिए बचाए थे? तो आप जानते हैं कि वह 400 रुपये गन खरीदने के लिए बचाए थे बच्चों, ठीक है। किसके लिए? गन खरीदने के लिए बचाए थे। तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? तीसरे का ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा बच्चों, ए सही हो जाएगा। तो क्योंकि वो उसी कहानी से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, कहानी को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उससे ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों। मिसेज लाइजल वेंट टू मैडम फेरिस्टियर। मैडम फेरिस्टियर कौन थी बच्चों? मैडम फेरिस्टियर उसी मटिल्डा की सहपाठी थी, मतलब उसके साथ उसकी सहेली थी, ऐसे समझ सकते हैं। मटिल्डा की सहपाठी या सहेली कौन थी? फेरिस्टियर, जिससे वो गले का हार लेकर के आती है मटिल्डा, ठीक है। तो मिसेज लाइजल वेंट गई टू मैडम फेरिस्टियर के पास गई टू बारो, उधार लेने के लिए। तो क्या उधार ली थी? जो मिसेज लाइजल जिसका नाम मटिल्डा होता है, वह क्या उधार ली थी फेरिस्टियर से? फेरिस्टियर जो उसकी सहेली होती है बच्चों, उससे क्या उधार लेती हैं? क्या एक ड्रेस उधार लेती हैं? ड्रेस मतलब वही कपड़ा, क्या कपड़ा उधार लेती हैं? या ए नेकलेस, कोई गले का हार उधार लेती हैं? या ब्रेसलेट, क्या वो एक ब्रेसलेट उधार लेती हैं? या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी उधार लेती हैं। तो आप जानते हैं कि मिसेज लाइजल जो थी वो एक नेकलेस उधार लेती हैं बच्चों। क्या उधार लेती हैं? नेकलेस उधार लेती हैं। तो यहाँ आप कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ये बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। मटिल्डा वो किससे? फेरिस्टियर से नेकलेस उधार लेती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये चौथा का बी सही हो जाएगा बच्चों। पांचवा देखते हैं। मटिल्डा ऑलवेज हमेशा रिमेंड में बनी रही। मटिल्डा हमेशा बनी रही। क्या बनी रही बच्चों? अनहैप्पी
नाखुश बनी रही या खुश नहीं थी, हैप्पी पसंद थी, या डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है बच्चों, डिलाइटेड मीन्स क्या होता है आप बताइए, खुश होना, और कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड मीन्स होता है संतुष्ट होना, कॉन्टेंटेड मतलब संतुष्ट होना, क्या वो संतुष्ट थी। तो आप जानते हैं कि उसके पास कपड़े नहीं थे और उसके पास परिधान नहीं थे पहनने के लिए, अन्य चीज़ें नहीं थी, उसके पास गले का कोई आभूषण नहीं था, इस नाते वो अनहैप्पी रहती थी। कैसी रहती थी? अनहैप्पी रहती थी, ठीक है, खुश नहीं रहती थी, नाखुश रहती थी, ठीक है। तो पांचवा का पहला आप लगा लीजिए। मटिल्डा कैसी रहती थी? अनहैप्पी रहती थी। कैसी रहती थी? अनहैप्पी रहती थी बच्चों, पहला सही है। कौन सही है? पहला, अनहैप्पी। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्स अनहैप्पी, ठीक है। आगे देखते हैं, पांचवा हो गया। छठा देखिए, व्हेन डिड मिसेज, व्हेन, जब मिस्टर एंड मिसेज लाइजर, जब पति पत्नी रिटर्न वापस आए फ्रॉम द पार्टी, पार्टी से जब पत्नी वापस आए मटिल्डा और उसके पति जब वापस आए तो कै बज रहे थे? एट 4 AM, एट 3 AM, एट 6 AM, एट 8 AM। तो AM का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एंट मेरिडियम, मतलब सुबह का समय, ठीक है। तो वह 4 बजे वापस आए थे। कब आए थे? 4 बजे मॉर्निंग में वो पत्नी पार्टी से वापस आए थे। कै बजे आए थे बच्चों? 4 बजे आए थे। तो 6 का ये पहला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा बच्चों? ये पहला सही हो जाएगा। 4 बजे वो पार्टी से वापस आए थे 4 AM पर, ठीक है। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाइवर, क्यों थे दे मीन्स वे अनहैप्पी, वह अनहैप्पी क्यों थी? आफ्टर द बाल, बाल मीन्स होता है, बाल मीन्स क्या होता है बच्चों? नृत्य सभा। जब उसको पार्टी में नृत्य सभा के लिए ही आमंत्रित किया गया था ना, बाल में गेद भी होता है और बाल मीन्स नृत्य सभा भी होता है, ठीक है। तो जब वो पूछ रहा है व्हाई मीन्स क्यों वर दे अनहैप्पी, क्यों अनहैप्पी थे, क्यों असंतुष्ट थे, क्यों प्रसन्न नहीं थे? आफ्टर द बॉल, आपके नृत्य सभा से वापस आने के बाद वह क्यों असंतुष्ट थी, क्यों अनहैप्पी थी? तो क्या वह द क्वेरल इन द बॉल, क्या वह नृत्य सभा में क्वेरल में झगड़ा हो गया था, कि द लॉस ऑफ मनी, कि पैसा गायब हो गया था, कि द लॉस ऑफ निकलेस, क्या निकलेस गायब हो गया था, गले का हार गायब हो गया था, ऑल ऑफ द अबव, क्या ये सभी गायब हो गए थे? तो आप जानते हैं कि यह लेसन है, लेसन का नाम ही है द निकलेस, तो इसी के ऊपर सारी चीज़ें बनाई गई है। तो कौन सा सही होगा बच्चों? क्या गायब हो गया था? तो वहाँ उस पार्टी में मटिल्डा का क्या गायब हो गया था? निकलेस गायब हो गया था, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और अपने ब्रेन में बैठा लीजिए, दिमाग में। उसका पार्टी में क्या गायब हुआ था? निकलेस गायब हुआ था। वो निकलेस किसके द्वारा दिया गया था? वही फेरिस्टियर अर्थात मटिल्डा के सहेली के द्वारा दिया गया था उसको, मटिल्डा को, ठीक है, क्योंकि मटिल्डा के पास कोई आभूषण नहीं थे। आगे देखते हैं बच्चों, 8वां देखते हैं, डिड दे, क्या वे फाइंड, प्राप्त किए, द लॉस्ट निकलेस, क्या खोए हुए गले के हार को वे प्राप्त किए? तो आप जानते हैं कि बहुत से उनके पति ने भी बहुत खोजा और वह भी मटिल्डा ने भी बहुत खोजा, लेकिन वह गले का हार कहीं नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला। तो आप लिख सकते हैं नो, नो दे फाइंड दैट लॉस्ट नेकलेस। तो आप आंसर भी लगा सकते हैं, कौन सा? पहला, 8वें का पहला आप लगाइए, ठीक है। 8वें का पहला, उनको गले का हार उपलब्ध नहीं हुआ, जब वो गायब हो गया पार्टी में कहीं तो या गाड़ी में, तो वह फिर मिलने वाला नहीं होता। आप लोगों का भी बहुत सावधानी बरतिएगा, बाहर जाइएगा तो सावधानी बरतिएगा, सारी चीज़ें अपने दिमाग से अपने हाथ में अच्छी तरह से रखिएगा। आगे देखती है बच्चों, आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर बच्चों। 9वां क्वेश्चन है आपको नवा क्वेश्चन है, हाउ मच मनी
कितना रुपया दे हैड रिक्वायर्ड, आवश्यकता थी, टू बाई द नेकलेस, नेकलेस खरीदने के लिए, गले का हार खरीदने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता थी। रिक्वायर्ड में आवश्यकता, ठीक है। हाउ मच मनी, कितने रुपए की, दे हैड रिक्वायर्ड, आवश्यकता थी, टू बाई, बाई भी खरीदना, खरीदने के लिए, द नेकलेस, नेकलेस हुआ गले का हार खरीदने के लिए। जब वह गायब हो गया तो सहेली को, जिससे वह मटिल्डा जिससे लाई थी, जिसका गले का हार नेकलेस हुआ, उसको वापस नहीं करना पड़ेगा, तो वापस करना पड़ेगा तो वह खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने के लिए वही पूछ रहा है कितने पैसे की आवश्यकता थी। तो क्या 50,000 फ्रैंक, क्या वह 50,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी, या 20,000 फ्रैंक, या फिर 20,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी, या 36,000 फ्रैंक, या 34,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी, या 46,000 फ्रैंक, या फिर 46,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी। तो आप जानते हैं, मैं आपको कहानी में बता चुका हूँ, उसे 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता होती है उस हार को खरीदने के लिए, ठीक है। तो 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता मटिल्डा को होती है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, यह सी सही होगा, यहाँ सी लगा लीजिए, ठीक है। यह सी आपका सही हो जाएगा, 9वें का सी। आगे देखते हैं बच्चों, 9वां है, हाउ मच टाइम, कितना समय डिड दे टेक टू रुपे, कितना समय लगा उसको रुपया चुकाने में। उसको जो कर्ज लिए थे, रिपे मतलब चुकाना, वह जो कर्ज लिया था, पत्नी ने कर्ज लिया था हार को खरीदने के लिए 18,000 फ्रैंक, क्योंकि 18,000 उसके पास था, 36,000 का जब हार था तो 18,000 उसके पास था, 18,000 उसको कर्ज लेना था। तो कितना समय लगा, हाउ मच टाइम, कितना समय डिड दे वे टेक में लिए रिपे में चुकाने में, कितना समय लिए, क्या 10 ईयर्स 10 साल लिए, या 4 ईयर्स 4 साल लिए, या 8 ईयर्स 8 साल लिए, या 9 ईयर्स या 9 साल लिए। तो आप जानते हैं कि उस 18,000 को चुकाने में, उस बकाया को चुकाने में आपको कितना समय लगा, वहाँ 10 ईयर्स लगे, ठीक है। ये पहला सही हो, 10 का पहला सही हो जाएगा। कौन सा बच्चों, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कितना समय मटिल्डा को वह पैसा चुकाने में लगा, 10 साल लगे, ठीक है। इसके लिए वो पूरा अपना परिधान बदल दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, 10 था, मतलब एमसीक्यूज आपके 10 हो गए। एमसीक्यूज कितने, 10 हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पर। ट्रू फॉल्स, सही और गलत। ट्रू मतलब सही, सत्य, और फॉल्स में गलत। तो इसको देखते हैं। तो मिस्टर लाइजल वाज ए लविंग हस्बैंड। मिस्टर लाइजल जो थे वह एक प्यारे पति थे। तो क्या सही है ये, एकदम बिल्कुल सही है ये। तभी तो वह उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, और उनको लाने के लिए वो 400 रुपया जो अपना बंदूक खरीदने के लिए रखते थे वो दे देते हैं। तो वो लविंग हस्बैंड थे, बिल्कुल ट्रू है। इसको ट्रू लिख लीजिए, ठीक है। टी हो जाएगा, ठीक है। ये सत्य है, ठीक। दूसरा देखते हैं बच्चों। मटिल्डा वाज प्रीटी लेडी। मटिल्डा एक सुंदर औरत थी, या लेडी थी, सुंदर औरत थी। एकदम ट्रू है, यह भी क्या है, ट्रू है बच्चों, ठीक है, यह भी ट्रू है। फिर देखते हैं। मटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड्स हैप्पी। वह हमेशा प्रसन्न दिखती थी, हमेशा प्रसन्न रहती थी। एकदम ये फॉल्स है, वो प्रसन्न नहीं रहती थी, क्योंकि उसके पास न कपड़े थे, न जेवरात थे पहनने के लिए, कहीं आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उसके अनुसार शादी नहीं हो गई थी, इसलिए वह हमेशा अनहैप्पी रहती थी, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। ये 3 हो गया। 10 ये ट्रू फॉल्स भी आपको देखने हैं, करने हैं। चौथा है बच्चों। मिस्टर लाइजल फुलफिल्ड में भर दिए थे
हर ऑल डिजायर, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति वो कर दिए थे, मिस्टर लॉयजल पूर्ति कर दिए थे। बिल्कुल गलत है बच्चों। अगर लॉयजल पूर्ति किए होते इच्छाओं की तो उनको ये व्यवस्थाएं नहीं, जो गले का हार मटिल्डा के पास तो था नहीं, तो वह उनको भेजा अपनी सहेली से मांगने के लिए। तो जब मांगने के लिए भेजा तो कहाँ पूर्ति हुई उनकी इच्छाओं की। डिजायर में इच्छा होता है, ठीक है, डिजायर्स मतलब इच्छा, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं हुई थी। तो यह भी एक क्या है, फॉल्स है बच्चों। क्या है, फॉल्स है, ठीक है, यह भी फॉल्स है। आइए पांचवा देखते हैं। द बारोड, उधार लिया ए नेकलेस, एक नेकलेस उधार लिया फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने मित्र से उधार लिया। बिल्कुल सही है, अपने मित्र से वह नेकलेस उधार लिया था, ये ट्रू है। क्या है, ट्रू हो गया। छठा है शी वॉज हैप्पी, वह प्रसन्न थी टू गो टू बॉल, वहाँ जाने के लिए। कहाँ, बॉल मतलब बॉल में नृत्य सभा में जाने के लिए वह मटिल्डा बहुत प्रसन्न थी। एकदम बिल्कुल गलत था, वह नहीं जाना चाहती। तब तो वो पत्रवा मेज पर रख दी कि नहीं नहीं हमारे पास कपड़ा लत्ता नहीं है, ये सब सारी चीज़ें नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो ये क्या है, फॉल्स है बच्चों, ठीक है, ये फॉल्स है। वह हैप्पी, खुशी नहीं थी वहाँ जाने के लिए। कहाँ, बॉल पर, बॉल में मतलब नृत्य सभा में, ठीक है। ये 6 आपका रहा। चौथा का फॉल्स है, पांचवा ट्रू है और छठा फॉल्स है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। सातवां है मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल वेंट टूवर्ड्स, कहाँ गए, वेंट टूवर्ड होम 4 o'clock in the morning। मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल मतलब पति पत्नी, मटिल्डा और उसके पति के लिए यहाँ बताया जा रहा है। मिस्टर और मिसेज लॉयजल वेंट में गए टूवर्ड्स होम, घर की ओर गए 4 o'clock in the morning, 4 बजे सुबह वह घर गए। तो बिल्कुल ये सही है, 4 बजे वो पार्टी से लौट करके आए थे बच्चों। ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। फिर चलते हैं 8वें में। दे टुक 5 years टू रिपे, दे टुक वे लिए 5 years 5 साल टू रिपे में, चुकाने में, वो कर्ज को चुकाने में 5 साल लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। 5 साल नहीं लिए थे, वो 10 साल लिए थे चुकाने में, जो 18,000 रुपये उधार लिए थे। तो ये क्या है, फॉल्स है बच्चों। क्या है, फॉल्स है, ठीक है। 8वां का फॉल्स है, ठीक है, वो 10 साल लिए थे, 5 साल नहीं लिए थे। 9वां देखिए। मैडम फॉरेस्टियर वाज मिसेज लॉयजल फ्रेंड, जो मैडम फॉरेस्टियर थी, वाज मीन थी, तो मिसेज लॉयजल फ्रेंड उनकी मिसेज लॉयजल की मित्र थी, सहेली थी। सही है, ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। 10वां देखिए, अंतिम ये है। इन द एंड, अंत में, मैडम फॉरेस्टियर, अंत में मैडम फॉरेस्टियर वाज मीन थी, सो सरप्राइज्ड, अत्यधिक आश्चर्यचकित थी, टू सी, देख करके, हर फ्रेंड्स कंडीशन, अपने मित्र की स्थिति को देख करके, मिसेज ये मैडम फॉरेस्टियर क्या थी, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि वो परिधान पूरा मटिल्डा जो पहनी हुई थी उससे वो काफ़ी ओल्ड लग रही थी, बूढ़ी लग रही थी। ये ट्रू है बच्चों, ठीक है, एकदम बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ये रहा आपके 10 जो आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे बच्चों। आपको मैंने इसी लेसन में टिक द करेक्ट ऑप्शन भी करवाया, मतलब MCQ 10 करवाए और 10 ये ट्रू फॉल्स हो गया बच्चों। अब आ जाइए, देखते हैं अब क्या है। यहाँ देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग, कंप्लीट में पूरा करिए निम्नलिखित स्पेलिंग्स को, जो मिसिंग स्पेलिंग है उसको पूरा करना है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं। जो रेड है बच्चों वह दिया गया है, और जो डैश डैश के स्थान पर ये जो ब्लू है ये सब दिया गया है, ये फिल हुआ है, ठीक है, भरा गया है, ठीक है। तो पहले में हो जाएगा यस डैश 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 यल डैश 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 ई। तो इसमें क्या भरा जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा स्कूल मेट। स्कूल मेट मीन्स होता है सहपाठी, स्कूल मेट मीन्स सहपाठी, ठीक है। तो आप भर लीजिए, स्कूल मेट भरा जाएगा, ठीक है। दूसरे में हो जाएगा डी डैश डैश
P-R। तो इसमें डिस्पेयर हो गया बच्चों निराशा, डिस्पेयर मतलब निराशा हो जाएगा, ठीक है। तो DESPAIR डिस्पेयर मतलब निराशा, ठीक है। तो ये सब जो नीले अक्षर से भरे हुए हैं, नीले पेन से भरे हुए हैं बच्चों, ये आपको फिल करने हैं डैश के स्थान पर, ठीक है। तीसरा देखते हैं बच्चों, M-G। तो क्या हो जाएगा मुरमुरिंग, क्या हो जाएगा मुरमुरिंग मतलब धीमी आवाज में बोलना या फुसफुसाहट, मतलब अंदर से धीरे से बोलना या फुसफुसाहट होना। तो मुरमुरिंग मतलब फुसफुसाहट या धीरे बोलना, धीमी गति से बोलना। तो MURING, तो मुरमुरिंग, ठीक है। ये 3 रहा बच्चों, आपको मिसिंग जो स्पेलिंग चल रहा है बच्चों। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल, मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनको भी यह वीडियो आप सेंड करिए देखने के लिए। आगे देखते हैं बच्चों, चौथा N-K-E। तो क्या हो जाएगा नेकलेस हो जाएगा, नेकलेस NECKLACE नेकलेस में गले का हार, ठीक है। ये चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं बच्चों E-G-T। तो यहाँ हो जाएगा एलिगेंट, क्या हो जाएगा एलिगेंट मतलब होता है सहज होना, एलिगेंट मीन्स सहज होना, ठीक है। तो ELEGANT एलिगेंट में सहज होना। छठा देखते हैं बच्चों J-L। तो क्या हो जाएगा जेवल मतलब आभूषण, जेवल मतलब ज्वेलरी आभूषण। तो JEWEL जेवल मतलब आभूषण या गहना, ठीक है। सातवां देखते हैं M-C-S। तो क्या हो जाएगा मर्चेंट्स, क्या हो जाएगा मर्चेंट्स हो जाए। मर्चेंट्स मीन्स होता है व्यवसायी, ठीक है। मर्चेंट्स मतलब व्यवसायी, ठीक है। MERCHANTS मर्चेंट्स। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, यूट्यूब पर जा करके मंगलम मंत्रा चैनल को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, या अन्य लोगों को भी बता सकते हैं। MANGLAM मंगलम, MANTR लगाना मत भूलिएगा बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, आठवां है LD-S। तो क्या हो जाएगा यहाँ LODGINGS लॉगिंग्स मीन्स ठहरना, लॉगिंग्स मीन्स क्या होता है ठहरना, लॉगिंग्स मीन्स ठहरना, ठीक है। LODGINGS लॉगिंग्स मीन्स ठहरना। नवा देखते हैं H-E-D। तो क्या हो जाएगा हाउस होल्ड में घरेलू, हाउस होल्ड मतलब घरेलू। 10वां है P-Y। तो ये पीटी हो जाएगा बच्चों, PETTY। पीटी में तुच्छ कलर था ना मटिल्डा का हस्बैंड, वो तुच्छ क्या था कलर था। तो PETTY पीटी मतलब तुच्छ, ठीक है। ये हो रहा आपका 10 कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग बच्चों। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे हुए होंगे। विश्वास है आपको अच्छे नंबर हासिल होंगे और आप लोग तन मन लगा करके पढ़ते रहिए और अच्छी तरह से पेपर जब आने पर पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करिए बच्चों। पेपर को कायदे से पढ़िए और उसका बाद में कुछ समय बाद आंसर दीजिए। 2-4 मिनट पढ़ने के बाद फिर आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। मैं अगली वीडियो तक जल्द से जल्द आपको उपस्थित हो जाऊंगा लेकर के। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।